आप तमाम से गुजारिश है, कल बाद नमाज जुमा अपने घरों से निकलकर मस्जिद जाए और मस्जिद से सीधा 7.5 सर्कस पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो, अगर आप चाहते हैं कि हमारा दिया हुआ पास किया हुआ बिल वापस हो, यानी वक्त बिल वापस हो, तो आपको पुरजोर एहतजाज करना पड़ेगा, आपको आंदोलन करना पड़ेगा, आपको धरना देना होगा, तभी ये सरकार मानेगी। क्योंकि ये जालिमों की सरकार है, मजलूम पे कोई रहम नहीं करने वाला। और आपको एक बात और बता दें, इससे कबल अगले जुमा को हम लोगों ने काली पट्टी बांध कर एहतजाज किया था, गम और गुस्सा का इजहार किया था, लेकिन आज हम खुलकर ये सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब हम काली पट्टी नहीं बांधेंगे, बल्कि सादी पट्टी बांधकर सरकार को ये ठीक करना चाहते हैं, सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि सादी पट्टी बांधकर अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम्हें बिल वापस लेना होगा या मुसलमानों के सिरों पे गोलियां चलानी होगी, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आप ये मत समझो। लिहाजा मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूं यहाँ के लोगों से, कल बाद नमाज जुमा 7.5 सर्कस में एक मेगा प्रोटेस्ट यानी एहतजाज हो रहा है। आप अपने घरों से निकलकर सीधा 7.5 सर्कस पहुंचे और सर यही नहीं, अभी और सुनिए। मजबूती के साथ इस बिल के खिलाफ खड़ा रहा। ये गैर संवैधानिक बिल पास किया गया है और इस बिल के जो प्रावधान हैं वो बहुत ही हास्यास्पद हैं। इसमें लिखा है कि कोई भी मुसलमान 5 साल तक अपनी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करेगा तभी वो दान कर सकता है। इसमें लिखा गया है कि भाई 6 महीने तक आपको अपने जमीनों के कागजात देने पड़ेंगे, जबकि खुद सरकार मान चुकी है कि वो 100% जमीनों के कागजात ऑनलाइन कर चुकी है, वामसी पोर्टल पे डिजिटाइज कर चुकी है। तमाम झूठ बोले गए, गलत जानकारी सदन में दी गई कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि बहुत सारे आदेश ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ पहले भी आए हैं। ये एक शुरुआत है धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने की, और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में आगे चलकर ये लोग गुरुद्वारा की जमीनों को भी कब्जा करेंगे, चर्चों की जमीनें कब्जा करेंगे, जैन धर्म के जमीनों को कब्जा करेंगे, बौद्ध धर्म के जमीनों को कब्जा करेंगे और इनका मंदिर के जमीनों को कब्जा करेंगे। इनका एक ही मकसद है, अपने दोस्तों को धार्मिक संपत्तियों की जमीनें देना।